हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ सेठ इंटर कॉलेज के ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम में। आज कक्षा 10 का अगला चैप्टर मैं डाल रहा हूँ, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। इसमें पहली हेडिंग है वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य क्या है? यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से विद्युत यानी बिजली प्रवाहित की जा सकती है। अगर जिनमें से की जा सकती है वे सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे? वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य जो होते हैं इनके जलीय विलयन में, किनके? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसका वैद्युत अपघटन हो जाता है, यानी वो टूट जाती है चीज। अपघटन का मतलब होता है टूट जाना, वो चीज टूट जाती है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वैद्युत अपघटन। अर्थात एक बार पुनः समझिए कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में से, यानी जिनमें उसमें से विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, तो वे क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कर दें तो वो टूट जाता है यौगिक। कैसा हो जाता है? अपघटन हो जाता है, टूट जाता है। एग्जाम्पल तौर पे जैसे HCl, जैसे HCl एरो। अब इसमें जब विद्युत प्रवाहित की गई तो ये क्या हो गया? H2 प्लस Cl2। अब बच्चे कहते हैं सर यहाँ HCl या H2, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, पूरा संतुलित हो जाएगा। ये था वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन का समझने का तरीका। जो बच्चे समझते हो कि वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन में क्या अंतर है, इसमें अंतर कुछ नहीं है कि पदार्थों में जिनमें से बिजली प्रवाहित की जा सकती है, विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, वे कहलाते हैं वैद्युत अपघट्य। और वे पदार्थ उनमें पुनः बिजली प्रवाहित करने पर, यानी वैद्युत अपघट्य के पदार्थ में बिजली प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, टूट जाता है। अर्थात HCl में जब विद्युत प्रवाहित करी तो वो H2 प्लस Cl2 में अपघटित हो गया, टूट गया। अगली हेडिंग देख लीजिए। अगली हेडिंग है आपकी अम्ल, क्षार। तो इसमें अम्ल देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वे पदार्थ, यानी वे पदार्थ जो जल के साथ H धनायन देते हैं। क्या देते हैं? H धनायन। H के ऊपर है ये धन का, H धनायन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देख लो, जैसे अम्ल है एक HCl, CH3COOH, जिसे एसिटिक अम्ल सिरका भी बोलते हैं। और ये दो आपके हो गए, HNO3। अब इसमें देख लीजिए, अब इसका करेंगे अपघटन, दोनों का कैसे हो जाएगा? HCl एरो H धनायन प्लस Cl ऋणायन, तो यानी H धनायन टूट गया। ये अम्ल की पहचान होती है। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, CH3COOH, तो इसमें CH3COO ऋणायन, ये एसीटेट होता है। क्या होता है? एसीटेट आयन प्लस H धनायन, ये टूट गया। इस प्रकार ये कहलाते हैं अम्ल। अब आती है अगली हेडिंग क्षार। बंद कर दे। क्षार, अब इसे कहते हैं बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। तो वे पदार्थ जो जल में OH ऋणायन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH,
NH4OH, इसे पढ़ते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका देख लो तो NaOH एरो Na धनायन प्लस OH ऋणायन। आपने क्या लिखा परिभाषा में, वही चीज आ गई इसमें, देख लीजिए KOH एरो K धनायन प्लस OH ऋणायन। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसमें NH4 धनायन और OH ऋणायन। तो ये परिभाषाएं आपकी हो गई अम्ल और क्षार की। किसकी हो गई? अम्ल और क्षार की। अगला आपको हम बताते हैं जल का आयनिक गुणनफल। मैंने आपको हेडिंग सामने लिखी है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल की परिभाषा तो वैसे थ्योरेटिकल आपको बहुत लिखा भी जाएगी, लेकिन हम आपको यहाँ दे रहे हैं कि W बराबर, यानी सफिक्स में जो W है वो वाटर का प्रदर्शन करें। जल का आयनिक गुणनफल बराबर H धनायन गुणा OH ऋणायन। यही इसकी परिभाषा है और यही सूत्र है। इसमें न्यूमेरिकल भी है सवाल। ये है जल का आयनिक गुणनफल। इसे कहते हैं हम हाइड्रोजन आयन, इसे कहते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन। अर्थात इसे आप लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन और इसे लिख सकते हो आप हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन, और ये कहलाता तुम्हारा हाइड्रोजन आयन। तो परिभाषा कैसे तैयार करोगे? परिभाषा तैयार करने का तरीका है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल, ये गुणा का चिन्ह, गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। अर्थात आप लिख सकते हो परिभाषा कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को के बराबर किसके होता है? जल के आयन, यानी तो जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का गुणनफल क्या कहलाता है? जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप लिख सकते हो KW का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है 1 गुणा 10 पे घात -14, 1 गुणा 10 पे घात -14। तो KW बराबर S धनायन गुणा OH ऋणायन। ठीक है, तो इसका मान 1 गुणा 10 पे घात -14। तो इनका गुणनफल है, तो क्या हो इसका मान, इनका भी मान क्या हो जाएगा? दोनों का, इनका मान होगा 1 गुणा 10 पे घात -7 और गुणा 1 गुणा 10 पे घात -7। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो -7 और -7 माइनस के 14। तो ये चीज हो गई जाके इस जल के आयनिक गुणनफल का मान। अब इसका सूत्र भी बनेगा। सूत्र ये केवल इतना था, जल का आयनिक गुणनफल। तो जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा इसी सूत्र से है। इस सूत्र की वैल्यू क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस पर, वो मैंने बता दी। अब आगे देखिए इसका सूत्र क्या बनेगा जाके। इसका सूत्र बनेगा जाके KW बराबर H धनायन गुणा OH ऋणायन। ये हम अभी आपको लिखवा दिया था। अब बाय द वे क्या हाइड्रोजन आयन पूछा जाता है तो क्या बन जाता है? H धनायन बराबर KW बटे गुणा वाली चीज सदैव भाग में आ जाती है, तो OH ऋणायन। जब अगर H धनायन पूछा जाएगा तो ये बच्चे जानते होंगे जो मैथ पढ़ते हैं। अब अगर इसे पूछा गया हाइड्रोक्साइड आयन को तो क्या हो जाएगा? तो OH ऋणायन बराबर KW बटे H धनायन। तो ये सूत्र बन जाता है इस प्रकार। इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली चीज है इसमें अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। अम्ल और क्षार के सामान्य गुण। तो अम्ल और क्षार के सामान्य जो गुण हैं हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसमें आपको pH से संबंधित भी दिखाया जाएगा। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो देख लें इतना। अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।